हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 48 दिन हो चुके हैं। 2 राज्यों की पुलिस केस की तफ्तीश में जुटी है। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो बचाव में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आ गए। अब बिहार के सीएम ने भी महाराष्ट्र की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि 2 राज्यों की पुलिस की जांच में सुशांत की मौत का सच सामने आ पाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम तेज हो चली है। सुशांत के परिवार से लेकर नेता तक सुशांत केस की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सुशांत की बहन ने आज प्रधानमंत्री को ट्वीट कर फौरन कार्रवाई की मांग की है। लिखा है, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूँ। मैं पूरे केस की तत्काल जांच कराने का अनुरोध करती हूँ। मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद करते हैं। अब तक बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती रही है, लेकिन आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एनआईए जांच के अलावा एक एसआईटी गठन की मांग की है। एनआईए की जांच भी एक होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों का या उस गतिविधियों में लिप्त पैसे का जो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग की जांच जो है एनआईए ही कर सकती है, जैसे कश्मीर के अंदर कर रही है। तो एनआईए आ जाएगा। और इनकम टैक्स, क्योंकि कई एक बेनामी संपत्ति है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो एक एसआईटी जो है वो बनने की दिशा में जा रहा है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर परिवार चाहेगा तो वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकते हैं। और देखिए, सुशांत केस पर उठ रहे तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। नीतीश कुमार ने सुशांत केस और बिहार पुलिस की जांच पर क्या कहा है, आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और हमारे साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश जी, पहला सवाल आपसे यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, परिवार वालों ने जो एफआईआर दर्ज कराया है, वो किस प्रक्रिया के तहत एफआईआर पटना में दर्ज हुआ और इसके आगे क्या कार्रवाई हो रही है? ये तो बिल्कुल ही लीगल है। उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया, तो ये बिहार पुलिस की ड्यूटी है और ये लीगल उनकी जिम्मेवारी है जी, कानूनी जिम्मेवारी है। जब एफआईआर दर्ज हुआ है तो उस पर इन्वेस्टिगेट कर लो, और वही इन्वेस्टिगेट हो रहा है। टीम जाकर के वहां महाराष्ट्र में भी इसके बारे में जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो पूरे तौर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस इसमें सहयोग नहीं कर रही है, जिससे वहां पर बहुत मुश्किल। तो वो सहयोग न करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लीगल एक्शन हो रहा है। जो कानून है उसके मुताबिक ये कार्रवाई पुलिस की करेगी। कहीं की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कहीं जाएगी, ये ड्यूटी है। ये सब जगह लोग सहयोग करते हैं। मामला को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया है। बिहार सरकार इस मामले में क्या करने वाली है? नहीं, इसके बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने पूरी बात रख दी है। इन लोगों की तरफ से ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात रख दी गई है कि इसके बारे में अब कोई हो तो इसमें बिहार पुलिस के भी स्टैंड सुनना चाहिए। देश भर से ये बात आ रही है कि सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर अब बिहार में है और पहली एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले में। तो क्या सीबीआई को सौंपने की या सिफारिश करने की कोई बात है बिहार सरकार की तरफ से, आपके स्तर से? अगर मान लीजिए कि जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया है तो उनके सुशांत जी के पिताजी ने दर्ज किया है, अगर उनकी तरफ से ये बात आएगी यहाँ के बिहार के पुलिस के सामने जी, ये इसको सीबीआई में जांच के लिए भेजना चाहिए, तभी तो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा और तब बिहार सरकार की तरफ से इसके लिए उसके बारे में एक रेफर किया जा सकता है। तो सभी जगह ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार और बिहार सरकार दोनों आपस में भिड़ गई है और दोनों आमने सामने है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये बिहार की सरकार के बारे में कुछ भी कहना ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। बिहार सरकार में, यानी जो बिहार पुलिस कर रही है वह उसका लीगल ड्यूटी है। इसलिए बिहार की तरफ से कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है, लीगल बात हो रही है। महाराष्ट्र में इसकी जांच हो रही है तो महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग देना चाहिए, यह बात तो बहुत क्लियर है। तो महाराष्ट्र पुलिस सहयोग करे, ये कहना है नीतीश कुमार का।
सुशांत केस पर बिहार से सांसद चिराग पासवान ने भी अपनी टिप्पणी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप। हमारे साथ हैं चिराग पासवान। चिराग, नीतीश कुमार ने आज कहा कि अगर उनका परिवार चाहता है कि सीबीआई को सौंपा जाए तो उस पर विचार कर सकते हैं। क्या उनका परिवार, तो मुझे लगता है पहले ये मांग कर चुका है, क्या ये समय आ गया है कि जल्द से जल्द सौंपा जाए इस मामले को सीबीआई? देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करूंगा कि अंतोगत्वा उन्होंने इस विषय पर अपनी राय जरूर रखी, क्योंकि हम लोग भी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे। मेरे लिए, जैसा मैंने निरंतर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जी मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य थे, और जब परिवार में जब किसी की ऐसी परिस्थितियों में अगर उनकी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोग उसको लेकर चिंतित होते हैं। वही चिंता मेरी भी थी, और यही कारण था कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको मैंने पत्र लिखा था और उनके संज्ञान में मैंने तमाम बातें दी थी, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि जल्द से जल्द बिहार सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। चिंता मेरी इस विषय को लेकर है कि ऑलरेडी एक लंबा समय बीत चुका है। आज जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस घटना को बीते हुए, और ऐसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। जितने दिन बीतते जाएंगे उतने ही एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग हो सकती है, उनको मिटाया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है, ताकि सच्चाई कभी सामने ही ना आए। आज भी अगर हम लोग से बैठ के सोचेंगे ही कि सीबीआई को देना है नहीं देना है, मुझे लगता है ऑलरेडी हम लोग बहुत समय बिता चुके हैं। इस पे तत्परता से कदम उठाने की जरूरत है। मल्टीपल एजेंसीज अब इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, वो एक क्योस उत्पन्न करेंगी। बिहार पुलिस की एक अपनी धारणा होगी, मुंबई पुलिस की एक अपनी बातें होंगी। तो अगर मल्टीपल एजेंसीज अगर इन्वेस्टिगेट करें, उससे बहुत बेहतर है कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करें। तो मैं जरूर चाहता हूं कि ऑलरेडी इसमें, क्योंकि काफी विलंब हो गया, मैं बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा, और इसी चिंता की वजह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से भी मैंने दो बार मैंने उनसे बात की, उनको पत्र भी मैंने लिखा, और उस वक्त मैंने आग्रह किया था कि सीबीआई के पास ये केस दे देना चाहिए। पर अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी ने इस पर अपनी बातों को रखा है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब इसमें और ज्यादा विलंब नहीं हो, क्योंकि विलंब ऑलरेडी बहुत हो चुका है। जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई के हवाले करवा देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर विवाद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसमें कूद पड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि इस केस के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर बॉलीवुड से ज्यादा हलचल देश की राजनीति में मची है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी जहां इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है, वहीं महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने एबीपी नेटवर्क के मराठी चैनल एबीपी माझा से कहा कि सुशांत मामले में जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आणि आजही तुम्हाला सांगतो की ज्यांच्याकडे कोणाहीकडे ह्याच्याबद्दल सुशांत सिंह राजपूत बद्दल आत्महत्येबद्दल ज्यांच्या कोणाकडे काही माहिती असतील किंवा ठोस पुरावे असतील, या जर कोणी याच्यात गुन्हेगार असेल त्याला तुरुंगात टाकल्याशिवाय राहणार नाही, त्याला फासावर लटकवल्याशिवाय राहणार नाही। पण केवळ आणि केवळ राजकारणासाठी जर का तुम्ही आरोप करणार असाल तर हा नीचपणा है। उद्धव का यह बयान बिहार के डिप्टी सीएम के एबीपी न्यूज से बातचीत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस की भूमिका को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि इस केस की सीबीआई से जांच कराई जाए। सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के काम में सहयोग नहीं कर रही और बाधा डाल रही है। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि एक प्रकार से असहयोग कर रही है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट, ये सारे दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो आगे बढ़ना बड़ा कठिन काम है। तो इससे मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को अगर सीबीआई को दे दिया जाए तो वो जांच बेहतर होगी। क्या बिहार सरकार दे या फिर केंद्र सरकार? अब जो है इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस मामले को सीबीआई को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र के एक बीजेपी विधायक अतुल भटखालकर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। राज्य की पुलिस ये जांच ठीक तरह से नहीं कर रही है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में मुंबई में रहने वाले एक युवा मंत्री का निहित स्वार्थ इस जांच में छिपा है। इस प्रकार की भी चर्चा है
और सुशांत राजपूत के बहन ने भी इसी प्रकार की इल्जाम लगाया है। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये खुदकुशी की जांच सीबीआई के द्वारा करने की मांग मैंने माननीय अमित शाह जी से की है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की वकालत की है। यानी बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही इस लड़ाई में अब अन्य दलों की ओर से भी सुर उठने लगे हैं। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे कांग्रेस के नेता निखिल कुमार ने भारत सरकार से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी है। दोनों पुलिस फोर्सेस के बीच में जिस किस्म की तालमेल बैठनी चाहिए वो नहीं बैठ पा रही है और इससे नुकसान होगा। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि भारत सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप दे। एक तरफ सीबीआई जांच को लेकर मांग तेज हो रही है तो दूसरी तरफ मामले की जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच भी तकरार जारी है। बिहार पुलिस ने आरोप लगा दिया है कि मुंबई पुलिस उनकी टीम को सपोर्ट नहीं कर रही। मुंबई पुलिस पटना पुलिस को परेशान कर रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है सर, इस तरह की परेशानी तो पालन नहीं हो रहा है। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है, अरे मैच पीछे कर रही है, वो सुविधा दें हमारे लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो अभी भी यही है कि मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। खुद रिया चक्रवर्ती ने पहले इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब वो भी चाहती हैं कि जांच केवल मुंबई पुलिस ही करे। इस मांग को लेकर उनकी याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी। यानी इस केस की जांच कौन करेगा, इसका फैसला अब देश की सुप्रीम अदालत से होगा।